गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन महादेव फैमिली। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आप सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों के बाद नज़र आ रहे हैं। तो एग्ज़ाम चले हुए थे बच्चों के, मैं भी काफ़ी बिजी हो गई थी आफ्टर शिवरात्रि और चेसू मेले के बाद। और आज नोनों को लेने गई थी स्कूल में, तो मैंने सोचा साथ में आपको भी स्पेशल जगह पे ले चलती हूँ। अभी तो मैं बैठी हुई हूँ यहाँ झील के पास, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बस कुछ ही दिनों में मौसम चेंज हो गया। वैसे तो गर्मी हो गई थी यहाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मौसम चेंज हो गया कुछ ही दिनों में। ओले गिरे, साथ में क्या कहते हैं बारिश हो गई और मौसम फिर से हो गया ठंडा। ऐसा हुआ पेपर बहुत अच्छा। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो गया, इजी पेपर आया हो रहा। इंग्लिश वैसे टफ़ नहीं लगनी चाहिए। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए इंग्लिश जो है टफ़ नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं लेके चल रही हूँ आपको स्पेशल जगह पे, क्योंकि कुछ ही दिनों में यहाँ पर भी सुकेत मेला शुरू होने वाला है। तो चलते हैं आगे की तरफ को है हमारी डेस्टिनेशन। यहाँ से बीच से निकल के हम लोग जाएंगे आज वहाँ पर। और रास्ता भी मैं नया सा ढूंढती हूँ, पहली बार जाऊँगी उस रास्ते से। देखते हैं कि किस तरह से स्कूटी वूटी चलती है वहाँ पे। 4 लेन का काम चल रहा है यहाँ पे। डिक होते हैं ये, घुमाकड़ होते हैं, घूमते रहते हैं कभी इधर कभी उधर। तो साथ में बोझा उठाने के लिए इन्होंने अपने साथ ये भी लिए होते हैं। म्यूल्स हैं ये, म्यूल्स, घोड़े नहीं है। तो ये देखिए बहुत सारी भेड़ बकरियाँ और साथ में इनका शेफर्ड भी साथ में है। तो आगे जो म्यूल्स मैंने आपको दिखाई थी, तो म्यूल्स भी इन्हीं के साथ ही है। तो ये रास्ता है, इस रास्ते से मैं आज लेके जाऊंगी फर्स्ट टाइम स्कूटी को, और पहली बार लेके जा रही हूँ। आपको भी साथ में ले चलती हूँ और देखते हैं, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और निकलूंगी मैं सीधे ग्राउंड के पास। है तो बढ़िया है, शॉर्टकट भी है, लेकिन हौच पौच वाला रास्ता है। इस साइड को कौन सी जगह तरफ जाता है? ये डीएवी की तरफ जाता है। फिर वो ग्राउंड कहाँ है जहाँ पे वो मेला वेला होता है? ऊपर की तरफ है। तो इस तरफ भी तो है, यहाँ नीचे वो होती है नलवाड़ वगैरह कुछ इस तरह का है, नहीं पता। नहीं, डीएवी है इस साइड आगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे डीएवी स्कूल है। उसके आगे फिर कच्चा रास्ता हो जाता है, जो फिर जो आगे ललित चौक के आगे पुल है ना, हाँ वहाँ निकले। देखा अब इतना चढ़ना पड़ रहा है। अब चढ़ते चलो चढ़ते चलो चढ़ते चलो। ये ऐसी स्पीड से ऊपर आने के लिए आप चले हो 10 की स्पीड में। ये देखिए गाइस, 10 की थोड़ी नहीं है, ये है गर्ल्स स्कूल है ना, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ सुंदरनगर। बस पार्क करते हैं ना, औरों ने भी तो करी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से ऊपर को चलते हैं, है ना। आगे कैसे करूँ? यही करते हैं, औरों ने भी तो करी है, कुछ नहीं होता। यहाँ चल रही है सुकेत जो मेला होता है उसकी प्रेपरेशन। ये डोम उसी पर्पज़ के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हैं। और छोटे छोटे स्टॉल यहाँ आसपास लग रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में यहाँ पर सुकेत मेला लगने वाला है। जब नवरात्रि होती है उस दौरान यहाँ पर सुकेत मेला शुरू होता है। और ये राज्य स्तरीय मेला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो ये टेंट लग रहे हैं, ये बड़े बड़े डोम है, नाइट प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं। उसी पर्पज़ को लेकर के ये सारा का सारा ग्राउंड और तैयार हो रहा है। और साथ में आप यहाँ पर जहाँ ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ये घास सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट है। और ये स्पेशली यहाँ पर लगाई है, क्योंकि पहले बड़ा अजीब सा उबड़ खाबड़ सा होता था, लेकिन ये बंद कर दिया गया था और यहाँ पर लगाई गई थी ये स्पेशली घास यहाँ पर। क्योंकि अब जब भी कोई प्रोग्राम्स होते हैं, स्पोर्ट्स मीट होती है, तो उसको लेकर के ये बहुत ही अच्छी होती है, घास चोट भी नहीं लगती है। तो यहाँ पीछे की तरफ ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये बड़ा ड्रैगन सा फेस इस तरफ बना हुआ बैक साइड पे। तो ये झूले वाला पोर्शन है, छोटा सा ग्राउंड है, लेकिन इसी ग्राउंड में ही काफ़ी सारी स्टॉल्स हो जाती है खाने पीने की, और कपड़े होते हैं, है ना। और प्रोग्राम्स, नाइट प्रोग्राम्स होते हैं, डोम्स लगाया जाता है, झूले होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी स्टॉल्स यहाँ पर लगी होती है। तो यहाँ आज जो इतनी सारी यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई है, जो यहाँ सुंदरनगर एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, शायद ग्राउंड को लेकर के, या स्पोर्ट्स मीट इस तरह की कोई यहाँ पर इवेंट अभी मुझे नज़र आ नहीं रहा है। लेकिन इसी तरह का ही इवेंट यहाँ पर कुछ होने वाला है, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। जो यहाँ पे डीएसपी हैं, उन्होंने सर ने बोला था कि यहाँ पर बहुत सारी स्पोर्ट्स इवेंट भी यहाँ पर करने जा रहे हैं। कबड्डी, टेनिस
बैडमिंटन, बॉक्सिंग और मे बी क्रिकेट वगैरह के। वो क्रिकेट तो अभी यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, वो शायद कॉलेज ग्राउंड में ही हो पाएगा, लेकिन जो कुछ इवेंट्स है स्पोर्ट्स के वो भी यहीं इसी ग्राउंड में होंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर के यहाँ पर एंजॉय करेंगे। और कल ही मुझे एक कमेंट भी मिला था कि आप यहाँ पर आइए जहाँ पर सुकेत मेले की तैयारी चल रही है और सुकेत मेला यहाँ पर होने वाला है। तो ये अभी तो आज का जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी भी हो गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ ही टाइम पे यहाँ पर बारिश होने वाली है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कवर कर लेते हैं कि किस तरह की प्रेपरेशंस यहाँ पर हो रही है और कुछ जो स्टॉल्स की यहाँ पर तैयारी हो रही है। और डूम मैक्सिमम यहाँ पर तैयार हो चुका है और अभी कॉलेज की तरफ हम लोग चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि स्पोर्ट्स इवेंट किस तरह का हो रहा है। और यहाँ पर बैल वगैरह बिकने भी आते हैं ना, ऐसा मैंने कुछ सुना है, बैल वगैरह भी आते हैं बिकने के लिए। तो इस तरह का वो मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कहाँ पर होता है, तेरे को आइडिया है कुछ? मैं तो फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। मैंने खरीदे नहीं आज तक। किस चीज़ के लिए खरीदना है? तो बेचने के लिए। कौन सी देवता के साथ आए हैं? अभी जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं कहाँ? यहीं पास में कपाई, क्या हमारे को प्रॉपर्ली नाम का पता नहीं है। कौन सी देवता के साथ आएंगे? ये माता कोई काली माता है। काली माता के साथ। और आप स्पेशली बजकरी जो बोलते हैं, है ना, वो देवलू आएंगे साथ में उनके साथ। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो देवलू आते हैं बजाने वाले, जो भजंत्री बोला जाता है यहाँ पर, मंडियाली में जो भी था पॉसिबल नाम मैंने बता दिया आपको। तो वो जा रहे हैं स्पेशली वहाँ काली माता के साथ, उनको बुलावा है, वहाँ से वो आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सामने जवाहर पार्क नगर परिषद सुंदर नगर आप लोगों का स्वागत करती है यहाँ पर। वो तो जाएंगे ना तब करेंगे। स्वागत करती है सुकेत मेला में आने के लिए और आइए बहुत ज़्यादा मात्रा में और इन्जॉय कीजिए। और इस तरफ ये जो डूम है, यहाँ स्टेज बना हुआ है जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था, जहाँ पर ये प्रोग्राम्स 15 अगस्त के, 26 जनवरी के या किसी भी तरह की इवेंट्स होती है तो यहाँ पर होते हैं नाइट प्रोग्राम्स। और काफ़ी जो लोकल कलाकार हैं वो आते हैं और स्पेशली बाहर से बुलाए जाते हैं, वो कलाकार भी यहाँ आते हैं। और यहाँ वाला जो पोर्शन है, इस तरफ वाला पोर्शन जो आप पीछे की तरफ देख पा रहे हैं, यहाँ पे उस तरफ वहाँ देवी देवता विराजमान होते हैं और काफ़ी दूर दूर से देवी देवता यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर विराजमान होते हैं मूल माहुनाग जी। और यहाँ पर देखिए जवाहर पार्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर स्टैचू है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और ये जो पार्क है, ग्राउंड है, बहुत ही खूबसूरत बन चुका है। घास हरी हरी यहाँ पर लगी हुई है और बड़ा सुंदर सा डेकोरेट यहाँ पर किया है। ये है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इसीलिए बोला जाता है। और साथ में यहाँ नीचे की तरफ NH21 भी है ना, देव बड़े योगी जी महाराज का स्थान है। और और क्या नाम है, तेरे को कैसे पता? मैंने यहाँ पे बिठाए हुए, मतलब देखे हैं मैंने, वो बैठे हुए, वो ये उनका। अच्छा, माया अंबिका चढ़ियाल का उनका स्पेशली यहाँ पर जो स्थान है ये यहाँ पर बनाया हुआ है। और जैसा कि नोनो बोल रहा था कि लास्ट टाइम ये लोग आए थे, मैं तो नहीं आ पाई थी, तो इन्होंने कवर करा था। तो स्पेशली इस पर्टिकुलर माता और देवताओं के यहाँ पर स्थान है। और ये वाली टेंट, ये छोटे छोटे, अच्छा पर्टिकुलर प्लेस है। ये कुछ ही दिनों में देवी देवताओं से पूरा भरपूर हो जाएगा, भर जाएगा पूरा। और आ रहे हैं नवरात्रि में यहाँ सुंदर नगर सुकेत को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बहुत सारे देवी देवता। तो मैं भी आप लोगों को इनवाइट करूँगी कि आप आइए और दर्शन कीजिए और इस मेले को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो चुका है, जीप और मोटरसाइकिल का, मोटर बाइक का एक्सीडेंट हो चुका है और ज़बरदस्त। और ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर उसी वजह से हो रही है। वैसे तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ग्राउंड से बाहर की तरफ देख रहे थे, तो उस वक्त इस तरह का कोई इशू नहीं था, लेकिन विद इन 5 मिनट्स ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर जब भी ड्राइव करें तो थोड़ा पर्टिकुलर ज़रूर रहें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रैश अगर ड्राइविंग करते हैं तो दिक्कत आती है। मैं तो अभी आपको लेके जा रही हूँ कॉलेज ग्राउंड में और आपको दिखाऊंगी कुछ इवेंट्स अगर वहाँ पर हो रही होगी, और या फिर या कोई शेड्यूल वहाँ पर अगर मुझे पता चल जाता है तो डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उस चीज़ को लेकर के। तो अभी जा रहे हैं, रास्ते में काफ़ी जैम है, तो यहाँ जैम में फंसे हुए हैं।
गाइस बारिश लग चुकी है यहाँ पर बहुत, और हम थोड़ी देर और रुकेंगे तो बहुत बारिश लग जाएगी, और तो भीग हम जाएंगे। वापस चलते हैं, भीग जाएंगे पूरी तरह से। जाएंगे और मेरे पेपर लगे तो बीमार नहीं होना चाहते, तो हमारा पोपट हो गया। और मुझे लग रहा है कि बारिश में इस तरह कोई इवेंट भी नहीं होगा, तो हम लोग यहीं जो डोडेश्वर महादेव है वहाँ से वापस जा रहे हैं। तो कल फिर मैं कॉलेज की तरफ जाऊँगी, डायरेक्टली वहीं की तरफ जाऊँगी। जो नीचे एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से काफ़ी जैम था, रुकना पड़ा। अब पोपट हो गया, वापस चलते हैं। कल दिखाएंगे अगर आपको इस तरह की कोई इवेंट होती है तो मुड़ते हैं वापस और बंद करते हैं कैमरा वैमरा। क्यों? क्योंकि नहीं तो भीग गया तो दिक्कत आ जाएगी। वाटरप्रूफ है।